Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Hope you all are doing well. My name is मिताली and आज की इस वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं एक DIY हेयर मास्क जो क्लेम करता है कि वो आपके बालों को बिल्कुल स्ट्रेट कर देगा, सलून लाइक हेयर स्पा ट्रीटमेंट आपको घर पर प्रोवाइड करेगा एंड वट नॉट। तो मैं कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और ये वीडियो मेरे सामने आया, तो पहले आप भी ये वीडियो देख लीजिए। बालों को करना चाहते हो स्ट्रेट नेचुरली बिना कोई केमिकल वाला ट्रीटमेंट लिए और बिना सैलून जाए, तो आप ट्राई करो हमारी आज की रेमेडी का। घर बैठे बैठे हो जाएगा हाइड्रेटिंग हेयर स्पा। आपने सबसे पहले लेना है 1 ग्लास पानी, उसको पैन में डाल लेना है। देन आपने डालना है 2 चम्मच राइस फ्लोर, उसके अंदर दही और केले का एक स्मूथ सा लम्प पेस्ट बना लो जो कि लिक्विड ही हो और इस हेयर क्रीम में अच्छे से मिक्स कर लो। ओके, सो आई होप आपने ये वीडियो देख लिया एंड जो भी इन्होंने क्लेम किया है अब हम वो ट्राई आउट करेंगे कि ये काम करता है या नहीं काम करता, और अगर ये काम करता हुआ तो आप डेफिनेटली इसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं करता है तो फिर आपको इतना टाइम बर्बाद करने की और चीज़ों को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर कर दूंगी इन दी एंड ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए देखिए कि मैंने किस तरह से इस DIY हेयर मास्क को बनाया और अप्लाई किया और क्या इसके रिजल्ट्स थे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने राइस फ्लावर बनाने के लिए थोड़े से चावल ले लिए और हमारा राइस फ्लावर कुछ ऐसा लग रहा था। उसके बाद मैंने अंदाजे से 2 टेबलस्पून इस पैन में ऐड कर दिए जो मैंने ऑलरेडी गैस पर गर्म होने रखा था। आपने ध्यान रखना है कि जब आप इसमें राइस फ्लावर ऐड करोगे तो आपने इसको लगातार चलाना है, क्योंकि वीडियो में तो नहीं बताया गया था बट मैंने ये नोट किया कि अगर मैं नहीं चला रही हूँ तो जो राइस फ्लावर था वो पैन में नीचे लग रहा था और थोड़े टाइम बाद जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ ऐसी हो जाएगी इस मिक्सचर की। और फिर अब मैंने गैस बंद कर दी है और ये हमारा जो मिक्सचर था वो कुछ ऐसा नज़र आ रहा था। ठंडा होने के बाद मैंने इसे एक जार में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया और ये तो हमारा जो राइस फ्लावर वाला मिक्सचर था बनके रेडी हो गया था। जो नरिशिंग क्रीम उन्होंने बताई थी वीडियो में वो बनके रेडी हो चुकी थी। तो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पड़ाव पर, जो कि था ये बनाना एंड कर्ड का मिक्सचर। तो यहाँ पे मेरे पास एक राइप बनाना था, वो मैंने जार में ले लिया एंड 4 से 5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे दही के डाले हैं। और फिर जब मैंने इसको ग्राइंड किया तो ये पेस्ट कुछ ऐसा लग रहा था जो कि बहुत ही रनी सा पेस्ट था। इसको मैंने एक छन्नी से छान लिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बालों में जो है वो मेरे जो बनाना की फाइबर होता है वो मेरे बालों में रह जाए, क्योंकि वो इजीली नहीं निकलता बालों से। इसके बाद मैंने बालों में अच्छे से शैम्पू कर लिया क्योंकि वीडियो में बताया गया था कि साफ बालों पर इसे अप्लाई करना है। तो मैंने अपने बालों को अच्छे से धो लिया है, शैम्पू कर लिया है एंड अब मैंने डिटेंगल करूंगी। आई नो गीले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए, बट अगर मैं अभी इनको सीधा नहीं करूंगी तो फिर जो मैं दूसरी बार में हेड वॉश करूंगी उसमें मुझे दिक्कत होगी। तो मैं अभी बालों को सीधा कर लेती हूँ। एंड इस वीडियो में बताया भी है कि आपको जब वो पेस्ट अप्लाई करना है तो एक बार कॉम्ब करना है और फिर दोबारा से अप्लाई करना है, फिर आपको कॉम्ब करना है और 1 घंटे के लिए आपको बालों में उस जो हमने पेस्ट बनाया है वो रखना है। सो आई विल डू द सेम एंड पहले मैं बालों को सीधा कर लेती हूँ। मेरे बाल वैसे ऑलमोस्ट सीधे ही हैं, मतलब स्ट्रेट ही हैं, थोड़े वेवी वो एंड से हो जाते हैं, बट ये जो स्पा है वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं एंड यू कैन सी कितना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। आई डोंट नो ये मॉनसून की वजह से है या किस वजह से है, क्योंकि पहले मुझे मतलब हेयर फॉल नहीं हो रहा था, ये थोड़े दिनों से ही हेयर फॉल होना शुरू हुआ है। तो आई गेस मुझे ऐसा कुछ ट्राई करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या उससे कोई हेयर फॉल में भी कमी आएगी या नहीं। मैंने जानबूझकर पुरानी टी-शर्ट पहनी है कि अगर खराब भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात ना हो। मैं पार्टिंग कर लेती हूँ, फिर हम अप्लाई करेंगे अपना वो मिक्सचर। ओके, तो ये है वो राइस वाला मिक्सचर एंड ये है दही एंड बनाना। लेट मी शो यू, नहीं दिखेगा बट ये बनाना और दही है और इसका टेक्सचर बिल्कुल वाटरी है। अब मैं जो ये वाला मिक्सचर है वो इसमें मिक्स करूंगी और फिर हम इसमें 1 स्पून हनी ऐड करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोगों को मैं कैसे दिखाऊं, बट मैं बैक कैमरा से दिखा दूंगी कि पेस्ट कैसा लग रहा है। तो ये पेस्ट कुछ ऐसा नज़र आ रहा था जो कि ऑलमोस्ट रनी था एंड इसमें मैं अच्छे से राइस फ्लावर वाला मिक्सचर जो है वो ऐड कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर रही हूँ।
ओके सो अब इस मिक्सचर में मेरे पास ये हनी है, ये मैं ऐड करूँगी। आई थिंक दैट्स इनफ। ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर लिया है। दोबारा इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। तो मैं अब नीचे बैठ गई हूँ और मैं फटाफट से अब इस मिक्सचर को अपने बालों में अप्लाई करती हूँ और 1 घंटे तक हम वेट करेंगे और फिर हेड वॉश के बाद आपको दिखाऊंगी। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने बाथरूम में बैठ के ही ये करो। मुझे ये शूट करने की वजह से ये अपने रूम में बैठ के करना पड़ रहा है, बट ओ माय गॉड मैंने बहुत ही ऐसे कचरा मचा दिया है नीचे। चलो कोई बात नहीं, अब तो शुरू कर ही दिया है। और आई थिंक मुझे ये सेक्शंस में करना चाहिए था, सेक्शंस में लगा के। और मुझे अब ये नहीं समझ आ रहा कि अब मैं इन बालों में कोम कैसे करूँगी। तो एक बार तो मैंने अपने बालों में इसे अप्लाई कर लिया है और मैंने अपना सारा मूड ही खराब कर लिया। ओके सो मिक्सचर था वो तो मैंने अपने बालों में अप्लाई कर लिया है अच्छे तरीके से। और मुझे लगता है कि जो मैंने गलती करी वो ये कि मैंने कुछ ज़्यादा ही मिक्सचर बना दिया और वो कुछ ज़्यादा ही रनी था, तो जो भी मैं लगा रही थी वो नीचे गिरा था और मैंने फर्श पे बहुत ज़्यादा गंद मचा लिया है। तो अब मैं 1 घंटे तक वेट करूंगी और तब तक मैं यहाँ सफाई करती हूँ और फिर 1 घंटे बाद आपको दिखाऊंगी रिजल्ट्स। आई मीन मैं हेड वॉश करूंगी एंड जब बाल सूख जाएंगे तो अब मैं आपसे मिलूंगी। A few moments later. ओके सो बाल मैंने धो लिए हैं और अच्छे से मैंने शैम्पू किया। इनफैक्ट मैंने 2 बार शैम्पू किया, बट फिर भी आई डोंट नो कैमरे में विजिबल है या नहीं। आई थिंक है। ये वाइट पार्टिकल जो आपको दिख रहे हैं, आई थिंक ये चावल के पार्टिकल्स हैं। चावल का पेस्ट हमने बनाया था उसमें कुछ गड़बड़ रह गई है जो ये मेरे बालों से नहीं जा रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा पानी से वॉश कर लिया, तो आई थिंक अभी ये जब बाल सूखेंगे तो ही ये जो है वो बालों से झड़ेगा। अभी भी देखो मैं हाथ लगा रही हूँ तो मेरे हाथों में भी ये ट्रांसफर हो रहे हैं पार्टिकल। इतना ज्यादा हेयर फॉल नहीं हुआ अभी। फाइनल जो रिजल्ट है वो तो बाल सूखने के बाद ही पता चलेगा। तो अब मैं बालों को ऐसे ही एयर ड्राई होने देती हूँ। आई थिंक आधा 1 घंटा लगेगा, फिर मैं बालों को अच्छे से कोम करके आपको दिखाऊंगी फाइनल रिजल्ट। A few moments later. ओके सो मुझे बालों को धोए हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया एंड बाल पूरे 100% ड्राई हो गए हैं और फ़र्क सच में नज़र आ रहा है। मुझे स्ट्रेट हेयर्स का नहीं पता कि इसने मेरे बालों को कितना स्ट्रेट किया है, क्योंकि मेरे बाल ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही हैं। आई मीन मेरे बालों का जो टेक्सचर है वो स्ट्रेट टू वेवी है। तो स्ट्रेट तो मुझे मतलब लग भी रहे हैं और नहीं भी, बट जो मेरे बालों का टेक्सचर हो गया है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है। एंड जो पार्टिकल्स मैंने आपको दिखाए थे कि मेरे गिले बालों में पार्टिकल्स थे, वो अब मेरे बालों में नहीं है, वो झड़ चुके हैं। एंड मैं बताऊं कि मैंने बाल धोने के बाद जब बाल थोड़े 50% ड्राई हो गए थे तो मैंने थोड़ा सीरम लगाया था एंड बालों को अच्छे से कोम किया था। एंड आई वुड से ये काम करता है, ये आपको स्पा जैसा इफेक्ट दे रहा है। एंड इसने मेरे बालों में
सच में एक शाइन, एक स्मूथनेस ऐड कर दिया है। एंड मैं यहाँ हाथ रख रही हूँ तो वो स्लिप होकर सीधा यहाँ पहुँच रहे। मुझे इतने अपने बाल अच्छे लग रहे हैं कि मैं बार बार अपने बालों में ऐसे हाथ ही घुमाती जाऊँ। तो मतलब स्पा लाइक फीलिंग तो ये ज़रूर दे रहा है एंड स्पा इफेक्ट जो है बालों में ज़रूर दे रहा है। तो अगर आप भी ये ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा जो ये प्रोसीजर था वो मतलब थोड़ा गंद मचाने वाला प्रोसीजर था, बट आप बहुत कम क्वांटिटी में बनाना, अपने बालों के हिसाब से बनाना और बाथरूम में यूज़ करना। आपको कॉम्ब करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये जो हमने बनाया था मास्क वो लगा के आप रख देना 1 घंटा, और 1 घंटे बाद आप धो लेना। तो आपको, मुझे नहीं लगता कॉम्ब करने से आपको कुछ ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। आप सिंपल हेयर मास्क लगाकर 1 घंटे बाद उसको धो दें और आपको भी ऐसा ही जो है वो स्पा लाइक ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा और मेरा हेयर फॉल भी डेफिनेटली कम हुआ है। सेकंड वॉश में मेरा बिल्कुल हेयर फॉल नहीं हुआ। जब मैंने मास्क को धोया तो बहुत कम हेयर फॉल, मतलब 2-4 बाल झड़े, और उससे पहले तो मेरे बहुत सारे बाल ऐसे गुच्छों में निकल रहे थे। तो आई डोंट नो ये अभी के लिए हुआ है सिर्फ, या ये लॉन्ग टर्म में मुझे हेयर फॉल में फ़ायदा करेगा। बट अगर आपको ट्राई करना है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। मेरी तरफ से बिल्कुल थम्स अप। DIY हेयर मास्क है एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।